हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों सीएसए नेट एग्जाम के अंदर जो वर्चुअल कैलकुलेटर आपको मिलता है ना साइंटिफिक, उसका यूज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है यहाँ पर दिक्कत हो इसका यूज करने में। एग्जाम में आप इसका एफिशिएंटली यूज कर पाएं, इसलिए इस लेक्चर को यानी कि सेशन को जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए सीधे हम चलते हैं और सीधे मैं आपको ले जाता हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए आपके सामने है ये कैलकुलेटर। तो आपको क्या करना है, सीधे वेबसाइट पे जाना है tcsion.com। यहाँ पे आप अगर गूगल में डालोगे ना tcsion कैलकुलेटर तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। वहीं पे क्लिक करके आपको सीधा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है चलो, प्लस माइनस तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा प्लस माइनस में। स्टिल हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कैसे यूज करना है। चलिए, तो सबसे पहले देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे ये कैलकुलेशन करना है 30 इंटू 50 प्लस 70 माइनस 30। ये तो सिंपल है। आपको सबसे पहले लिखना है 30, फिर देखो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, देन 50 इक्वल का साइन लगाया, प्लस फिर प्लस का साइन, 70 लिख दिया, और फिर उसके बाद इक्वल, देन माइनस 30। तो दैट विल बी द राइट आंसर 1540। ये तो आपका सीधा सिंपल कैलकुलेशन है। प्लस माइनस कैसे करते हैं मुझे लगता है ये आप अच्छे से जानते हो। यहां पर आपको सी मिलेगा, सी का मतलब है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो तो सी दबा दिया करो, पूरा ये क्लियर हो जाएगा फिर अब बात करते हैं स्पेशली लॉग कैसे निकालते हैं। इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलती है। देखो लॉग कैसे निकालते हैं। लॉग 8 मुझे अगर निकालना है तो लॉग 8, तो बच्चों लॉग यहाँ पे तो 8 है यानी कि इसका बेस 10 है। एक नॉर्मल लॉग है, इसका बेस क्या होता है 10 होता है। तो सबसे पहले आपको 8 दबाना है, यू हैव टू प्रेस द नंबर। तो 8 दबाया, 8 के बाद आपने यहाँ पे दिख रहे हो लॉग, तो सिंपल लॉग है यानी कि 10 है इसका बेस। तो यहाँ पे 10 दबा देंगे, लॉग दबा देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 0.9030। ये हो गया आपका लॉग 8, दैट इज बेस 10। लेकिन नहीं सर, मुझे तो लॉग ई निकालना है, इसका बेस ई हो यानी कि नेचुरल लॉग हो, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको मैं ln करके भी बोलता हूं, यानी कि इस तरह से। इसका मतलब दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 7। तो नेचुरल लॉग अगर निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले प्रेस करेंगे 7 को, और 7 प्रेस करने के बाद इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। इस पर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 1.9459। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग क्लियर है बात। सर ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। लेकिन क्या करेंगे जब हमारा बेस कुछ होगा, तो बेस 2 होगा तो क्या करेंगे, कोई सा भी बेस हो तब भी इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्लियर करेंगे और 8 दबाएंगे, 8 दबाया तो जब भी बेस वाला कोई टर्म होगा ना आपको ये प्रेस करना है log yx, क्योंकि यहाँ पे आप बेस लगा सकते हो y की जगह। तो log yx दबाया और उसके बाद आपको टाइप करना है कौन सा बेस है। तुरंत बेस टाइप कर दो 2, और 2 के बाद दबा दो इक्वल, दैट विल बी 3। ठीक है, तो यानी कि दैट विल बी 3। समझ में आई बात। फिर से देख लो, हमने क्या करा, पहले 8 दबाया, उसके बाद log xy दबाया, और उसके बाद बेस दबाया 2, और फिर इक्वल का साइन यानी कि दिस विल बी 3। तो ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई, लॉग समझ में आ गया। अब बात करते हैं एंटी लॉग की। चलो एंटी लॉग यहीं पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एंटी लॉग निकालना है, log 8 का वैल्यू पहले देखते हैं दोबारा से कितना आया था। जैसे आपने कहा भाई log 8 का वैल्यू मेरा आया सर 8 log, ये वैल्यू आया कितना 0.9030 आया। ठीक है, ये आपका log 8 का वैल्यू है। अगर एंटी लॉग निकालना है तो इसका मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो ये 8 आना चाहिए, दोबारा से आएगा ना। देखते हैं, पहले दबाएंगे क्लियर। एंटी लॉग के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर को लिखना है 0.9030। तो 0.9030 दबाया, ये पहले नंबर लिखा। और एंटी लॉग कहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर 10 की पावर x। दिस इज एंटी लॉग। इसको जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका एंटी लॉग आ जाएगा 7.998, जो कि 8 के बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि हमने 4 डिजिट तक ही नंबर लिया है। समझ गए बात। एक और एग्जांपल ले लो। जैसे कि मैंने कहा आपने निकाला 14 का लॉग, तो ये आया बच्चों आपका आंसर log 14, देखिए बेस 10 में है तो 1.1461 हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे एंटी लॉग, तो दोबारा से 14 ही आना चाहिए। तो मैंने करा 1.1461, ठीक है 61। अब 10 की पावर x यानी कि दिस विल बी 13.99, जो कि 14 के क्लोज हो जाएगा। तो एंटी लॉग भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है भाई,
अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ पावर वाली टर्म्स के बारे में। तो कुछ पावर वाली टर्म्स के बारे में अगर बात करें तो फिर देखो, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया 2 की पावर 2, उसकी होल पावर 2 और उसकी होल पावर 2, कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर आना चाहिए। वैसे तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए देखो लेट्स चेक, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो दिस विल बी 60, यानी कि इसकी अगर हम पावर करेंगे, वैसे 4 बार है, एक बार और लेना पड़ेगा इसको, एक सेकेंड दोबारा से करते हैं, 4 बार है ना, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो 2, फिर आपको दबाना है x की पावर y, क्योंकि पावर ले रहे हो तो x की पावर y दबाओगे, फिर 2 दबाओगे, फिर x की पावर y, फिर 2, फिर x की पावर y, फिर 2 और फिर इक्वल लगा दोगे, यानी कि 256 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या करना है। एक और एग्जांपल लें, 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, ऐसे करके लेते हैं। ठीक है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्लियर करेंगे, इसको क्लियर कर दिया, तो 3 की पावर एक्स वाई करेंगे, फिर 3 की पावर कितनी है, 3 है, फिर एक्स वाई दबाया, फिर उसके बाद क्या दबाएंगे 2, फिर उसके बाद दबाएंगे एक्स वाई, उसके बाद दबाएंगे 3, फिर आएंगे इक्वल पे, तो 3 की पावर 3, उसकी होल पावर 2, उसकी होल पावर 3, यानी कि आंसर विल बी दिस। इतना बड़ा सा आंसर आएगा जो भी आ रहा है, दैट विल बी 387420, ये इतना बड़ा सा आपको आंसर देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या कितने भी नंबर का रूट हमको निकालना हो, 4th रूट निकालना है, 5th रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है आपके पास अंडर रूट और 25, ठीक है, या ये तो अंडर रूट है, क्यूब रूट निकालना होगा 125 का, तो क्या करेंगे, या 4th रूट निकालना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो क्लियर करेंगे, क्लियर पहले से है, 25 लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे दबाएंगे क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना। देखो वैसे तो यहाँ भी है, यहाँ भी आप रूट निकाल सकते हो, तो 5 आ जाएगा सीधे सीधे। स्क्वायर रूट तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप निकाल लेना। जैसे मैं निकालता हूँ 64 ले लेते हैं, 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले 64 लिखेंगे, उसके बाद ये दबाएंगे, 8 आ जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट हो गया। 125 का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे 125, तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, क्यूब रूट लिखा हुआ है यहाँ पर 3, तो क्यूब रूट हो जाएगा 5, 125 का क्यूब रूट इज 5। एक और क्यूब रूट निकालें, जैसे कि मैं निकालता हूं 8 का, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो 8 दबाया, क्यूब रूट विल बी 2। अब 4th रूट निकालना है मुझे, तो 256 का 4th रूट कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा है ना रूट एक्स और बाहर लिखा है वाई, और वाई की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये दबाया तो 4th रूट है, तो 4th रूट मुझे पहले से ही पता है 256 का होता है, 4 होता है, तो इक्वल दबाया तो 4 आ जाएगा, सिंपल है। 625, इसका भी 4th रूट कितना होता है, 5 होता है, चेक करते हैं। 625 का 4th रूट निकालना है तो ये दबाइए, तो 4th रूट आएगा कितना बच्चों, 4 दबाइए, फिर इक्वल, तो आ गया 5। तो ये आपको यूज करना है एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो, खासकर लॉग और एंटी लॉग का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो और भी अगर कोई कंफ्यूजन है आपको, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिएगा और इस कैलकुलेटर का बहुत बेहतरीन ढंग से यूज करें। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।